देखा है कि दादी कैसे कितनी अथक सेवा करती थी। हर समय दादी के पास सारा दिन कभी भी चले जाओ, कोई ना कोई मिलने जुलने वाला लगा ही रहता था। सुबह से लेकर रात तक दादी सेवा करती ही रहती थी और दादी के पास कोई भी आता था, हर आत्मा संतुष्ट होकर जाती थी। दादी ये नहीं कि बहुत समय तक मिलती थी, लेकिन 5-10 मिनट में ही दादी के पास जाने से आत्माओं को संतुष्टि हो जाती थी। दादी हमारी दिल्ली की जॉन हेड इंचार्ज थी, पूरी दिल्ली की। दादी का एक नाम धर्मराज भी था, क्योंकि दादी अपनी बात को कड़क रूप में किसी भी प्रकार हर आत्मा को दादी को जो कहना है वो दादी को कहना ही है, और सब दादी की बात को फॉलो करते भी थे। दादी सी ने हर प्रकार की सेवा की, कोई ऐसी सेवा नहीं है जो क्या है छोटी हो, हर प्रकार की। दादी ने नर्स का भी काम किया, जो सबके देख रेख करते थे। तो और तो हमारी दीदी सी बहुत समय से, हमने दीदी को भी देखा है, जब भी जाते थे तो दीदी सेवा में लगी ही रहती थी। दादी को आंखों से दिखाई पहले तो देखा था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम आई, सो दादी को आंखों से भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन तब भी दादी आवाज सुनते ही बता दिया करती थी कि ये आया है। दादी की पहचान शक्ति, स्मृति सबसे बड़ी थी। दिल हमारे पूरे, उसमें कहेंगे अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहेंगे, जितनी मेमोरी दादी जी की तेज थी इतनी किसी की भी नहीं। दादी की मेमोरी इतनी तेज थी जो हर किसी को केवल नाम से ही पहचान लेती थी कि ये फलाना वहां से आया है। और ज्यादा तो दीदी जी बताएंगे कि दादी के बारे में, कि दादी के अंग संग दीदी रही है, हर समय पार्ट उन्होंने बजाया है। दीदी बचपन में ही आ गए थे और बचपन से ही जो दीदी ने दादी की सेवा के बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने संगम युग को नाम दिया है मिलन मनाने का युग, है ना। और किसी से भी ब्राह्मण परिवार में किसी से भी मिलते हैं तो ऐसा नहीं महसूस होता कि कभी मिले ही नहीं है, सब जाने पहचाने चेहरे लगते हैं। तो इस कल्प में तो शायद मैं पहली बार ही सब भाई बहनों से मिल रही हूँ, उनको देख रही हूँ, लेकिन ड्रामा में जिसका जब पार्ट है
समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो ऐसे ही भाई साहब का एक दिन फ़ोन आया। मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, कभी देखा भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, बचपन में देखा होगा। तो भाई साहब ने बोला कि दादी के अनुभव सुनाने के लिए आप आए। तो लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोग्राम राखी का आया, जन्माष्टमी आई, बड़ी दादी का भोग आया। तो फिर करते करते फिर आज का दिन फिक्स हुआ। तो आप सबसे नहीं, जरूरत नहीं है, आप सबसे मिलके आज बहुत खुशी हुई। और परिवार को देखते हैं ना, मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बाबा का इतना बड़ा परिवार है, इतने भाई बहनें हैं। और दादी के साथ आज कोई क्लास नहीं है, क्योंकि क्लास तो रोज़ सुनते हैं ना, ज्ञान योग की बातें तो रोज़ सुनते हैं, लेकिन बीच बीच में यदि अनुभव मिल जाए तो अनुभव से शिक्षाएं मिलती हैं, सीखने को मिलता है। तो दादी के साथ के अनुभव आज आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। दादी के साथ लगभग 25 वर्ष रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा का बनते ही बाबा ने डायरेक्ट दादी की सेवा में भेजने का मौका दिया, या कहेंगे भेजने का मुझे चांस दिया, जो बात कभी ख्वाब और ख्याल में भी नहीं थी। बाबा ने इतना बड़ा लक दे दिया। तो आज दिन तक भी बाबा का बहुत शुक्रिया है। ऐसी आत्माएं, ऐसी महान आत्माएं जिनको कहेंगे बाबा के हाथों से पली हुई, नेक्स्ट टू गॉड। ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादी जब बाबा की बातें सुनाती थी तो लगता था जैसे हम भी साकार में उस समय पहुंच गए। और वो इतना भाव विभोर होके खो के बातें सुनाती थी ना कि हम भी चले गए उस दुनिया में। दादी के, क्योंकि मैं डायरेक्ट हॉस्टल से दादी के पास आई थी, बाबा का जो हॉस्टल है अपना इंदौर का, वहाँ की पढ़ाई करके दादी ने तुरंत बुला लिया था। हमारा जो सेंटर था बड़ौत में लौकिक है मेरा, तो वो दादी के अंडर ही रहता था, सेंटर दादी के अंडर था। दादी को पता चला मैं पढ़ाई पूरी होने वाली है, तो दादी ने कहा पढ़ाई पूरी करके तुम डायरेक्ट मेरे पास आना। उस समय कुछ भी समझ नहीं थी, ज्ञान में तो बचपन से थे, लेकिन बचपन की बुद्धि होती है ना, तो इतना नहीं समझते ज्ञान को। खेल पाल करते थे, दीदी के साथ ऐसे ही जाते थे, भोग खाते थे, बस हो गया ज्ञान। लेकिन असली समझ ज्ञान की दादी के पास आने से आई। जो भी कुछ सीखा दादी के पास आके सीखा। पहले तो कोई नॉलेज नहीं थी किसी भी बात की। तो दादी ने, लौकिक में जो दादी हैं वो गुलजार दादी की मासी लगती हैं। इस कारण गुलजार दादी के साथ भी बहुत निकट का संबंध बन गया था, बार बार मिलना जुलना, दादी को ध्यान से देखना, दोनों दादियाँ कैसे बात करती है आपस में वो देखना। लेकिन कभी भी दोनों के संबंध से, बातचीत से ये नहीं महसूस हुआ कि ये कोई दोनों आपस में मासी भांजी हैं। इतना अलौकिकता थी। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद दादी के पास जब आई, दादी ने स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाना शुरू किया, है ना। दादी ने पहले पूछा तुम मेरा खाना बनाओगी। अब खाना तो बनाना आता ही नहीं था, लेकिन घर से ये सिखाया था बड़ों का कहना कभी टालना नहीं है, ना नहीं करना है। दादी ठीक है बनाऊंगी। लेकिन दादी भी समझती थी कि बचपन से हॉस्टल में रही है, घर का इतना नहीं आता ये सब चीज़ें। तो दादी ने बिल्कुल छोटे बच्चे को जैसे नहीं सिखाते ABCD, ऐसे सिखाया। बोला मेरे अब एक कढ़ाई लेना, उसमें थोड़ा सा तेल डालना, फिर जीरा डालना, फिर हींग डालना, बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप। फिर सब्जी को ऐसे ऐसे काटना। अच्छा सब्जी मेरे पास लेके आओ। दादी उसको काट के सिखाती थी, बिल्कुल हर दाने बराबर। हम क्या करते हैं, सब्जी काटेंगे तो क्या करेंगे, छोटा बड़ा मोटा लंबा कैसा भी जैसा मन आया काट के डाल दिया। लेकिन नहीं, दादी का हर काम सिस्टमेटिक था। अभी रजनी बहन ने जो बताया ना, दादी को धर्मराज बोलते थे, वो किस लिए,
प्यार है तो बहुत प्यार भी है, लेकिन जहाँ नियम मर्यादाएं हैं, कायदे की बात है, तो वहाँ पूरा स्ट्रिक्ट भी, उसमें कोई समझौता नहीं। नियम है तो वो नियम सबके लिए बराबर रहेगा। इसलिए दादी को धर्मराज भी कहते थे। मुझे भी बहुत बहनों ने बोला, भाई आप दादी के पास जा रहे हो, थोड़ा संभल के जाना, दादी बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दादी धर्मराज है या बहुत सख्त है। दादी हमेशा ऐसी मुझे दिखाई दी जैसे नारियल होता है ना, बाहर से एकदम टाइट, अंदर से एकदम कोमल। इतना